हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। आज हम लोग न्यू सेगमेंट और न्यू वे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, चाहे वो जीपेट के हों, नाइपर्स के हों या ड्रग इंस्पेक्टर्स के हों, या जो अपकमिंग ईयर में पूछे जा सकते हैं, इट मीन जितने भी क्वेश्चंस किसी एक टॉपिक से बन सकते हैं या ऑलरेडी बन चुके हैं, उन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे ग्लाइकोसाइड जो फार्माकोग्नोसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है, उसको ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं और इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे पार्ट ग्लाइकोसाइड के मिल जाएंगे। पार्ट 1 से लेकर के टोटल 12 पार्ट हैं, अलग अलग सेगमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ, क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इनको तब आप सॉल्व कीजिएगा जब वो सारे वीडियोज को आप देख लेंगे, है ना। क्योंकि ग्लाइकोसाइड कंप्लीट है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप अगर हमारे चैनल्स के जो ग्लाइकोसाइड वाले वीडियोज हैं उन वीडियोज को देख लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्माकोग्नोसी का कौन सा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है? ग्लाइकोसाइड। और उनके ऑल एमसीक्यूज को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। यानी अगर ग्लाइकोसाइड के पूरे पार्ट आपने देख लिए और उसके बाद पूरे क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस अगर देख लिए तो नो डाउट बेटा आपके जीपेट या ड्रग इंस्पेक्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे छूट जाए, जो ग्लाइकोसाइड टॉपिक से होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स विच एन एंजाइमेटिक एंड एसिड हाइड्रोलिसिस गिव वन और मोर सुगर मोइटीज अलॉन्ग विथ नॉन सुगर मोइटी इज कॉल्ड। तो देखिए यहां पर अल्कलॉइड होगा क्या? नहीं। टर्पिनॉइड्स होगा क्या? नहीं। ग्लाइकोन होगा क्या? नहीं। डी में क्या है जी? ग्लाइकोसाइड। यहां पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना, तो यहां पर क्या होगा? ग्लाइकोसाइड। आपने ग्लाइकोसाइड का डेफिनेशंस ही पढ़े होंगे कि ग्लाइकोसाइड के पास क्या होते हैं? दो चीजें होती है। ग्लाइकोसाइड के पास क्या होता है? टू चीजें होती है बेटा। एक होता है सुगर और एक क्या होता है? नॉन सुगर। एक क्या होता है? सुगर होता है और एक क्या होता है? शुगर, जिसको हम एग्लाइकोन भी बोलते हैं। यही दोनों मिलकर के आगे जाकर के ग्लाइकोसाइड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन पढ़ते भी है कि ग्लाइकोसाइड इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सा डेफिनेशन क्या देखते हैं कि ग्लाइकोसाइड इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसमें सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यही बताया है कि ग्लाइकोसाइड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? तो कॉम्प्लेक्स मीन्स वन या एक से ज्यादा। ऑब्वियसली एक से ज्यादा। कॉम्प्लेक्स तब हम बोलेंगे जब एक से ज्यादा वहां पे प्रेजेंट हो। तो देखो एक यहाँ पर शुगर है, सेकंड क्या है? नॉन शुगर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड द प्लांट बॉडी, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइड। तो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। ये डेफिनेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्लाइकोसाइड। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The aglycone of the cardiac glycoside synthesized through the biogenetic pathway। कौन से पाथवे के थ्रू अग्लाइकोन मोइटी, यहां पर ध्यान रखेंगे बेटा, अग्लाइकोन मोइटी का फॉर्मेशन, यानी जो नॉन शुगर वाला जो मोइटी है जिसमें OH आ जाते हैं, SH आ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, नॉन शुगर में क्या आते हैं? तो OH रहेंगे, SH रहेंगे, CH रहेंगे, NH रहेंगे। और यहाँ पर तो जनरली क्या होगा? अपना शुगर मोइटी यानी C6H12O6 यानी कि OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली ये जो नॉन शुगर वाले जो मोइटी हैं, बेसिकली उनकी जो सिंथेसिस होती है प्लांट बॉडी के अंदर, वो मेवालोनिक एसिड पाथवेज के थ्रू होता है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे कि अग्लाइकोन मोइटी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है कि इट मींस जो सेकंड वाले स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड जिसको हम बोलते हैं उसी को कार्डियक बोलते हैं। तो स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड में जितने भी ड्रग होंगे, चाहे वो यूरोपियन स्कील हो, इंडियन स्कील हो, चाहे वो रेड स्क्वील हो, चाहे वो एडोनिस हो, ओलिएंडर हो, डिजिटैलिस हो, ब्लैक हेलाबोर हो, जितने भी आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड पढ़ेंगे, थिबेटिया हो, ओबेन हो, स्ट्रोपैंथस हो, ये सभी के सभी ग्लाइकोसाइड में जो ए ग्लाइकोन मोइटी होगा बेटा, वो क्या होगा? मेवालोनिक एसिड पाथवेज के थ्रू प्लांट बॉडी में बनेंगे। अब ये मेवालोनिक एसिड पाथवे क्या है? तो ये भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है और बहुत डिटेल में। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज है, थोड़ा सा लेंथी
जल्दी जरूर होगा बेटा, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे है। हम केवल सेमेस्टर लेवल पे चीज़ों को कवर नहीं करते हैं, ठीक है। सेमेस्टर्स के लिए तो है ही ये इंपॉर्टेंट, साथ ही अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे, यानी कि अगर आपने मेवालोनिक एसिड पाथवे, सिकिमिक एसिड पाथवे हमारे चैनल पे आपने देख लिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बेसिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पूछना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, तो आपने पढ़े होंगे कि टोटल 4 रिंग होते हैं इस टाइप से। दिस वन इज अ रिंग ए, दिस वन इज अ रिंग बी, दिस वन इज अ रिंग सी। सॉरी मैं यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना। सपोज दैट दिस वन इज अ रिंग ए, बेंजीन रिंग है, रिंग बी, देन रिंग सी, एंड देन इससे कनेक्ट होगा बेटा रिंग डी, और इससे एक आपका ये बेसिक स्केलेटन है जी। किसका बेसिक स्केलेटन है? अपना ग्लाइकोसाइड का, जिसमें ए रिंग, बी रिंग, सी रिंग, डी रिंग और इसको ई रिंग है, या तो अपना जो भी इसको यहाँ पर कंसीडर करते हैं। नंबरिंग अगर आप आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अपना 11 12 13 9 8 हो गया, ये 9 है ना। 9 10 11, दिस वन इज 12, दिस वन इज 13 14 15 एंड 16। ये ऐसे यहाँ पर क्या है, नंबरिंग जब आप करोगे यहाँ पर ग्लाइकोसाइड की, तो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि नंबरिंग से तो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये बेसिक स्केलेटन है, इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसका जो नाम है वो है 3 साइक्लोहेक्सेन 1 साइक्लोपेंटेन। क्या है? 3 साइक्लोहेक्सेन, इसका बेसिक नाम अगर नोमेनक्लेचर पे आप आएंगे तो 3 साइक्लोहेक्सेन्स एंड 1 साइक्लोपेंटेन है। ये क्या है? 1 साइक्लोपेंटेन है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा जो स्ट्रक्चर है, ये जो नाम है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, ये इसका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर लगाएंगे, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्यों हो जाएगा? ये मैंने नोमेनक्लेचर के बेस पे बताया, ये बेसिक स्केलेटन है ग्लाइकोसाइड का, और इसमें ऑप्शन सी पर जब आप जाएंगे तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, यानी कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, यानी कि इसका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। तो देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हमें डायरेक्ट याद करना होता है, और फार्माकोग्नोसी में तो मैक्सिमम ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हमें रटना पड़ता है। तो इसको याद कीजिए, कोशिश कीजिए याद करने का कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर से अपना ग्लाइकोसाइड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंसी ऑफ ग्लाइकोसिडिक मोइटी डिपेंडेंट ऑन। जो पोटेंसी होती है ग्लाइकोसिडिक मोइटी की, ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो देखो ग्लाइकोसाइड का भी मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि ग्लाइकोसाइड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। किसका कॉम्प्लेक्स है? शुगर और नॉन शुगर का, यानी दोनों मिलकर के ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि शुगर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन, और इसको क्या बोलते हैं? ए ग्लाइकोन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन। इतना तो आपको मालूम होगा ही हो। तो ग्लाइकोन शुगर के लिए, ए ग्लाइकोन वर्ड नॉन शुगर के लिए, ये दोनों मिलकर के ग्लाइकोसाइड बनाते हैं। इसलिए अगर पोटेंसी की बात होगी तो दोनों उतना ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी दोनों ग्लाइकोसाइड की पोटेंसी के लिए क्या होंगे? इक्वल रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्वेश्चन है पोटेंसी ऑफ ग्लाइकोसाइड मोइटी डिपेंडेंट ऑन, तो याद रखना ग्लाइकोन पार्ट भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ए ग्लाइकोन भी होगा। अब देखो ऑप्शन सी क्या करा है? बोथ ए एंड बी। तो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा, जो ग्लाइकोसाइड की पोटेंसी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखो आप केवल ये क्वेश्चंस देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मोइटी ऑफ ग्लाइकोसाइड इज कंसीडर्ड टू फैसिलिटेट अब्जॉर्प्शंस। इनमें से कौन से ऐसे मोइटी हैं, जैसे ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन, सॉरी ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन, यानी शुगर और नॉन शुगर दो मोइटी प्रेजेंट है ग्लाइकोसाइड के अंदर में, तो उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे मोइटी हैं जो अब्जॉर्प्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब्जॉर्प्शन या जो फैसिलिटेट करते हैं किसको भाई? अब्जॉर्प्शंस को। तो कौन फैसिलिटेट करेगा भाई? ग्लाइकोन पार्ट करेगा या नॉन ग्लाइकोसाइड? तो सुनना क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ग्लाइकोसाइड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी मैंने क्लियर किया था। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? तो एक तो शुगर प्रेजेंट है और एक क्या है? नॉन शुगर है। दो चीजें हैं जिसको हम ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन भी कहते हैं। शुगर के लिए ध्यान रखेंगे बेटा कि ये वाटर सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है।
ठीक है। और नॉन शुगर क्या है, इसके पास है थेराप्यूटिक एफिकेसी, यानी जो भी पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो किसके पास है, नॉन शुगर के पास। और वाटर सॉल्युबिलिटी इनहांस किसमें होगा, शुगर के पास। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है कि सिर्फ वाटर सॉल्युबिलिटी तो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट को यहां पर मत अप्लाई करना। ये फार्माकोगनोसी हम डिस्कस कर रहे हैं, जब तक ग्लाइकोसाइड बॉडी के अंदर जाकर के डिजोल्व नहीं होगा तब तक वो अपना एक्शन कैसे शो कर पाएगा। इसलिए यहां पर पूछ रहा है कि फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन, तो हियर योर आंसर इज ग्लाइकोन पार्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो अगर वो पूछता कि फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी मॉइटी रिस्पॉन्सिबल होता है, देन योर आंसर विल भी क्या होता है उस समय, उस केस में आपका आंसर हो जाता है अग्लाइकोन मॉइटी, यानी कि आपका नॉन शुगर। लेकिन जब वो अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड पूछ रहा है या वाटर सॉल्युबिलिटी के एनहांस करने से रिलेटेड वो पूछ रहा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा शुगर हो जाएगा, यानी कि आपका ग्लाइकोन मॉइटी हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following glycosides are not easily hydrolyzed। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया जी, हाइड्रोलाइज्ड। अब देखो ये जो शुगर और नॉन शुगर होते हैं, अभी अपन यहाँ पर डिस्कस किए थे, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर के आता हूँ, है ना, इसी कॉन्सेप्ट को अपन आगे लेकर के आते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर शुगर हम लोग डिस्कस किए और क्या था, नॉन शुगर था। तो ये शुगर और नॉन शुगर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े रहते हैं, तो शुगर का OH ग्रुप और नॉन शुगर का अपना हो जाता है SH ग्रुप, नॉन शुगर का CH ग्रुप, नॉन शुगर का NH ग्रुप, नॉन शुगर का OH ग्रुप, ये रिएक्ट करते हैं। और कैसे रिएक्ट करते हैं, तो OH जो है यहाँ पर देखिए H को लेकर के बाहर हुआ, क्या बाहर चला गया, वाटर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, एस। तो एक तो आपका क्या बचा, एस ग्लाइकोसाइड। यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड है। जब आप हमारी वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखा है मैंने, तो उसमें ये बहुत अच्छे से पहले पार्ट में ही मैंने ये कंप्लीट किया है कि कैसे ये क्या होता है इन चीजों को, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के बेस पर ग्लाइकोसाइड को क्लासिफाइड किया जाता है, एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। सेकंड क्या हो जाएगा, अगर सी के साथ ये रिएक्ट करेगा तो बताइए क्या बचेगा, सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। थर्ड है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, और फोर्थ बन जाएगा ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। क्लियर है। अब आता है कि हाइड्रोलिसिस, यानी ये हाइड्रोलाइज्ड कैसे होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बॉडी में जाएंगे तो इनको अपना एक्शन देना, तो शुगर पहले अलग होगा और नॉन शुगर फिर क्या होगा, अलग होगा। तो हाइड्रोलिसिस जब बॉडी के अंदर होगी तो कौन कौन से मैकेनिज्म्स के थ्रू होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा कि जो एस ग्लाइकोसाइड है, यानी कि अगर मैं ऑक्सीडेटिव की बात करूं तो ऑक्सीडेटिव यहां पर केवल और केवल सी में होगा, यानी कि यहां पर देखो सी में होगा ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। और ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस किसकी हेल्प से होता है, FeCl3 की हेल्प से होता है। बाकी इसमें क्या होगा, एसिडिक, इसमें भी हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एसिडिक, और इसमें भी हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एसिडिक। यानी एकमात्र सी ग्लाइकोसाइड ऐसे हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव होता है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, FeCl3 यूज करते हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड में कौन से हाइड्रोलिसिस होती है। तो याद रखना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपका SNO, यानी कि सन करके हम याद करते हैं, SON सन के अंदर, यानी कि एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड और N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड। सन के पास क्या होगा जी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि किसी का बेटा था, सन था, जो एसिड पी लिया था या एसिड अटैक किया था। ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब क्या बचा, ओनली सी बचा, तो सी में ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस होगा और सी में यूज क्या करेंगे, FeCl3 क्या करेंगे, यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी ग्लाइकोसाइड, दैट इज ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को क्वेश्चन समझाते वक्त मैं कुछ पॉइंट को क्लियर करूँगा। आप वीडियोज़ देखेंगे जो हमारी क्लासेस की वीडियोज़ है, उसमें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत टाइम लेकर के मैंने बनाया है। यहाँ पर मेरा मेन टारगेट है कि हम ग्लाइकोसाइड या जितने भी हमारे जो चैप्टर्स हैं उनके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको मैं क्या करवा दूँ, सॉल्व करवा दूँ, बिल्कुल डिक्टेट करते हुए, यानी कि समझाते हुए। कम टू द 7 क्वेश्चंस।
7 नंबर क्वेश्चन इज दैट सिनीग्रीन इज अ आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। क्या है भाई? आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलता है? तो देखो ये क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन है और केमिकल कंस्टिट्यूएंट से भी है। सिनीग्रीन क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है ए ग्लाइकोन माइटी, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसी के पास होगा। शुगर यानी ग्लाइकोन माइटी के पास थेरापेटिक एप्लीकेशन नहीं, बस वो वाटर सोल्युबिलिटी के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एकमात्र एग्जाम्पल है बेटा ब्लैक मस्टर्ड। आपने अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ग्लाइकोसाइड का, तो ब्लैक मस्टर्ड इसका क्या है? एकमात्र क्या है? ग्लाइकोसाइड है। कैसे याद किए थे? तो आइसो से निकाले थे एस। देखो हमारे जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उनके यूज, उनकी बायोलॉजिकल सोर्स, उनकी सिनोनिम्स, उनकी क्लासिफिकेशन सब निमोनिक से याद करवाते हैं, ट्रिक से याद करवाते हैं। आपको वीडियो लेंथी लगेगा, लेकिन एक बार वीडियो आप देख लोगे ना, उसके बाद आपको वो क्लासिफिकेशन जीवन में कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। बिल्कुल ट्रिक्स के साथ वो सारी चीजें मैंने बताई है ताकि आप याद कर लो उन चीजों को। देखो कैसे याद करवाते हैं। तो आइसोथायोसाइनेट से निकाले थे ऐश करो, ऐश करो मस्त रहो। कैसे याद किए थे? ऐश करो मस्त रहो। तो ऐश मतलब आइसोथायोसाइनेट और मस्त मतलब ब्लैक मस्टर्ड। ठीक है, तो अब देखो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड जिसमें सिनीग्रीन मिलता है, तो किस में मिलेगा? तो आइसोथायोसाइनेट में तो एक ही ड्रग आता है जी, दैट इज ब्लैक मस्टर्ड। यानी देखो ऑप्शन बी है क्या? यानी सिनीग्रीन यहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स किसका है? ब्लैक मस्टर्ड का। तो हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स नहीं मालूम था, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्लासिफिकेशन के ट्रिक से। ऐश करो मस्त रहो, लेकिन ज्यादा मस्ती मत करो क्योंकि लाइफ क्रूशल हो जाएगा। तो क्रूसी फेरे इसका क्या है? देखो फैमिली है इसका। क्या है? फैमिली क्या है? क्रूसी फेरे। तो कैसे याद किए? ऐश करो मस्त रहो लेकिन ज्यादा मस्ती मत करो तो लाइफ क्रूशल हो जाएगा। क्रूशल का मतलब होता है जटिल होना, कॉम्प्लिकेटेड होना। तो क्रूशल से फैमिली याद हो गया। और क्या करो? ऐश करो मस्त रहो लेकिन सीन मत करो। सीन का मतलब पाप मत करो। तो पाप से देखो सीन से क्या हो जाएगा? सिनीग्रीन। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट से भी याद हो गया, है ना। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो ब्रासिका निग्रा है। तो यहां पर क्या है? जो ट्रिक्स अपने है ना, उन ट्रिक्स से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक ट्रिक्स आपने याद किए तो आपकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कंप्लीट, आपकी फैमिली कंप्लीट, आपका बायोलॉजिकल सोर्स कंप्लीट, आपका क्या हो गया? क्लासिफिकेशन कंप्लीट। और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फार्मेसी से रिलेटेड। इज दिस क्लियर? तो हियर ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग एक्रीड स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में एक स्मेल होता है बेटा, स्मॉल एक्रीड स्मेल होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल आपके घर में भी यूज होते होंगे तो उसकी अलग ही स्मेल होती है। वो किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? तो यहां पर याद रखना डायरेक्ट एलाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, देखो आइसोथायोसाइनेट हमने देखो यहां पर है सिनीग्रीन। तो सिनीग्रीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट थेरापेटिकल एफिकेसी के लिए है। मिरिस्टिक एसिड भी नहीं है, मायरोसिन। यहां पर आइसोथायोसाइनेट कैटेगरी का ही ये ब्लैक मस्टर्ड है और उसी में आपको एलाइल याद रखना। तो ये कुछ मैंने क्या बताया कि फार्माकोग्नोसी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको डायरेक्ट याद रखना है। तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होता है? मस्टर्ड का जो स्मेल है वो हमें क्या होती है? फील होती है। कम टू द नेक्स्ट। फ्रोदिंग ऑन सेकिंग ऑफ पाउडर विद वाटर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ। फ्रोदिंग मतलब क्या होता है? झाग। जैसे अपन डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं तो झाग बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रोदिंग। तो फ्रोदिंग ऑन सेकिंग ऑफ पाउडर विथ वाटर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, यानी किसी पाउडर को हम सेक कर रहे हैं और उसमें वाटर ऐड करके शेक कर रहे हैं और फ्रोदिंग हो रहा है यानी कि झाग बन रहा है, तो वो इंडिकेट करता है बेटा सैपोनिन को। किसको इंडिकेट करता है? तो एक्चुअली इट इंडिकेटिंग सैपोनिन। सैपोनिन्स ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, सैपोनिन या मतलब कि ममोटिका, जिनसेंग, गोखरू, है ना, इसके अलावा शतावरी, डिस्कोरिया, सफेद मुसली, लिक्विराइज, सेनेगा, क्विलिया, ब्राह्मी, ये सब के सब क्या है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। अब ये क्लासिफिकेशन मुझे कैसे याद आया? तो बहुत अच्छी से ट्रिक है इसका। सुकून चाहिए मॉम जी को, उसने गोलू की शादी करवा दी साली से। शादी कहाँ पर हुई? किले में। कौन करवाया? ब्राह्मण। कंप्लीट हो गया। अब कहोगे सर आपने क्या बता दिया ये ट्रिक। तो आप वीडियो जब हमारी देखोगे क्लासिफिकेशन वाली, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारे पार्ट आप कंप्लीट करोगे, इतने अच्छे से ग्लाइकोसाइड आपको कंप्लीट हो जाएंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और इतना बेस्ट तरीके से ग्लाइकोसाइड आपको फिर कभी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज उसको शेयर भी करना, है ना। तो फ्रोजिंग ऑन सेकिंग ऑफ पाउडर विथ वाटर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में
वाटर के साथ जब सैपोनिन ग्लाइकोसाइड को सेक करते हैं तो हमें वहां पर फ्लोटिंग देखने को मिलता है। मैंने बताया ना कि हर लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, यानी ग्लाइकोसाइड अगर हमने पूरी कंप्लीट कर दी, जिस दिन मैंने ये बोल दिया कि ऑल ग्लाइकोसाइड क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, इट मीन समझना कि अब इससे बाहर क्वेश्चन आपको कभी भी जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे, ऑल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है ना। तो स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड क्या है कि रिंग से रिलेटेड है, कि कौन से रिंग सिस होंगे, कौन से रिंग फ्यूज्ड होंगे। तो अभी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि ये 2 बेंजीन रिंग है ABCD, ये भी एक बेंजीन रिंग है C हो गया, और इसके साथ ये एक आपको और क्या हो गया रिंग है, और यहाँ पर फ्यूरॉन रिंग। इस टाइप से अपन बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर देखे थे ABCD, यही अपन देखे थे क्या। अब सिस का मतलब क्या होता है बेटा, तो सिस आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सिस क्या होते हैं या ट्रांस क्या होते हैं। तो सिस आपने पढ़े होंगे, जैसे मान के चलो ये अपन बनाते हैं तो CH3 अगर ये है और ये है तो ये क्या शो कर रहा है, सिस शो कर रहा है। और ट्रांस का मतलब क्या होगा कि एक मिनट, ट्रांस का मतलब आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे ज़्यादा केमिस्ट्री आती नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूं कि CH3 ये क्या है, ट्रांस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से रिंग ट्रांस है, कौन से रिंग क्या है, सिस है। तो ये दोनों जो रिंग हैं यानी A और B जो है वो सिस है, ये दोनों क्या है जी, तो ये दोनों ट्रांस है, और CD फिर से क्या है, ट्रांस है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए C यहाँ पर याद रखना है कि ग्लाइकोसाइड का जो बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर है उसमें A और B जो है वो क्या है, सिस फ्यूज्ड होते हैं, B और C ट्रांस फ्यूज्ड होते हैं, और C एंड D ट्रांस फ्यूज्ड होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन C यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। यानी अगर केमिकल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं ग्लाइकोसाइड के तो आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे पार्ट हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में ही हमारे माइंड में आता है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने से हम अश्योर हो जाते हैं कि अब हमसे क्वेश्चन वहां पर जीपेट में सॉल्व हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेरॉइड न्यूक्लियस देयर आर, देखो गेट 90 का क्वेश्चन है, 1990 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इन स्टेरॉइड न्यूक्लियस देयर आर कितने कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, अलग अलग, जैसे मान लो H है, N है, O है, S है, इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। तो इसी स्ट्रक्चर में जब आप सर्च करोगे ना तो ये काउंटिंग जब हम करते हैं 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 हो गया, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है 16 में। आगे हम क्वेश्चन और देखेंगे। तो ये नंबरिंग अपन करते हैं, तो इसमें हमें सर्च करना है कि कौन कौन से जो है वो कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन की अगर बात की जाए बेटा तो एक तो हो जाएगा 5 नंबर पे, यानी ये वाला पोजीशन एक होगा कायरल कार्बन 5 नंबर के अलावे 8 नंबर 5 8 9 नंबर, दिस वन इज ऑल्सो कायरल कार्बन। जहां पर 3 बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, 3 बॉन्ड जहां पर दिख रहे हैं, ज्वाइंट जहां पर आपको 3 मिल रहे हैं। 9 के बाद देखिए 10 नंबर, यहाँ पर भी 3 फ्यूजन है। तो ये 3 फ्यूजन जहां पर भी आपको दिखेंगे ना, सब में कार्बन होगा। अच्छा, इसके बाद कहाँ मिल रहा है, तो 13 में मिल रहा है, तो 13 और कहाँ है 14, और बताइए कहीं पर है क्या 3, मतलब जहां पर ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है समझना वहीं पर कायरल कार्बन है, वहीं पर क्या है, कायरल है, जहां पर ये 3 स्ट्रक्चर। तो 3 स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर में आप देखोगे, ये जो एक मिनट, ये जो अपन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हैं आपके लिए, उस स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे तो मैं एक सिंपल सा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। जैसे ये एक क्लीन डायग्राम अपन बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोसाइड का, और ये पूछ रहे हैं कि कायरल कार्बन कहाँ होंगे, और कायरल कार्बन का मीनिंग आपको क्लियर है। चलिए, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो देखिए हमें कहाँ होगा, 3 कार्बन कहाँ है, इस पोजीशन पे, यानी कि 5 नंबर पे। 3 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन इस लिंक 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 पर है। यही है क्या। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए 6 कायरल सेंटर विथ न्यूक्लियस कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, दिख रहा है ना बेटा, टोटल 6 यहाँ पे कायरल कार्बन हो गए। तो 6 कायरल कार्बन, तो हो सकता है वो ये ना पूछे कि कितने नंबर पे होते, ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी
chiral carbon present in skeleton और basic structure of glycoside, then your answer will be also 6 ही, है ना। वहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। और अगर उसने पोजीशन पूछ दिया कि कहां कहां पर होते हैं, तो आपको याद रखना है, बस पॉइंट याद रखना है कि जहां पर ये 3 मिक्सिंग हो रही है वहीं पर कायरल बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि 5, 8, 9, 10, 13 एंड 14 पे क्या है, 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what reactions test you would perform to prove steroidal ring in cholesterol? कोलेस्ट्रॉल के अंदर स्टेरॉइडल रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सा केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप अप्लाई करोगे? तो केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ना, अलग से मैंने, वो भी ग्लाइकोसाइड का ही है, और बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, और ट्रिक से मैंने वो केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी आपको याद करवाया। आप प्लीज एक बार उन वीडियोस को देखिए और उसको थोड़ा सा आगे मतलब देखिए, 5-10 मिनट देखेंगे तो चीजों को क्लियर होगा, क्योंकि हमारी वीडियोस तो लेंथी रहती है लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो भी मैंने ट्रिक से याद करवाया है, A to Z केमिकल टेस्ट जो होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरोक्साइड टेस्ट होगा क्या, नहीं, ये तो अल्कोलॉइड्स के लिए होते हैं। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये भी अल्कोलॉइड्स के लिए होते हैं। लिबरमैन बुरचार टेस्ट होगा, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। लिबरमैन बुरचार टेस्ट से हम क्या करते हैं, लिबरमैन बुरचार टेस्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइडल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल्स के लिए ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। व्हाट रिएक्शन टेस्ट यू बी परफॉर्म टू प्रूव स्टेरॉइडल रिंग इन कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल के अंदर स्टेरॉइडल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, तो लिबरमैन बुरचार टेस्ट क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखना, स्टेरॉइडल मॉइटी को आइडेंटिफाई करने के लिए लिबरमैन बुरचार टेस्ट याद रखना। स्टेरॉइडल मॉइटी के लिए ब्लाइंडली आंसर लगाना, लिबरमैन बुरचार टेस्ट। Come to the next question. तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द स्टेरॉइड। क्या कह रहा है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैव द, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मतलब स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड, हैव फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन द अ ग्लाइकोन। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आपने पढ़ा होगा कॉन्फ़िगरेशंस केमिस्ट्री के अंदर में बेसिकली। तो पूछ रहा है कि स्टेरॉइड न्यूक्लियस में कौन से होंगे, तो याद रखना स्टूडेंट 5 बीटा 14 बीटा ये होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। 5 बीटा एंड 14 बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 बीटा, है ना। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये टोटल जो मैंने 13 क्वेश्चंस आपको बताए पार्ट 1 में वो समझ में आ गया होगा। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी वीडियोज हमारे चैनल्स पे हैं और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्लाइकोसाइड का वीडियो दे रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से आप देखें, उसका नोट्स बनाएं और उसको बहुत अच्छे निमोनिक से, बहुत ही सिंपल तरीके के ट्रिक से मैंने आपको वहाँ पर कंप्लीट कराया है। उन सारे ट्रिक्स को अपनी नोटबुक में बना लें। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर या नाइपर या जीपेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इवन आप अगर सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 ग्लाइकोसाइड के साथ हम मिलेंगे। आई होप आप तब तक उन सारे वीडियोज को देख करके बैठेंगे ताकि आप खुद क्वेश्चन को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें और कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें। और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड लोग से इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।